मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग और विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीनों पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गई और वृद्ध माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महाअनर्थ, भगवान ने कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में जाना था। आना था तो कुछ दिन पहले क्यों न आई। भगवान सातवें शत्रु के घर भी तेतर को जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है, या तो पिता को लेती है या माता को या अपने को। उनकी विद्या माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने लगी। कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेतर बेतर कुछ नहीं, भगवान की इच्छा होती है, वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है। प्राण नहीं में समाया हुआ है। तेतर के ही जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का भी कोई उपाय होगा। माता, उपाय बताने को तो बहुत है, पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से नुकसान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठ्ठियाँ गर्म हुई। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वह पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे जिया उनकी बला से, उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हुष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले गाल, पतले पतले लाल लाल होठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण अच्छे थोड़े ही है। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बुखार सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुलाओ। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वह तो होगा ही। माता जी तो रस्ता नहीं, करूं क्या। गाना ना होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं, कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते जान छूटे तो ना कराओ गान। माता, बुलाए लाती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो गया। इतने में दाई ने पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। माता, भला उनसे कहो चुप बैठी रहे, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, यह ना करूँगी वह ना करूँगी। देवी क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। तो अब चुपके से बैठती क्यों नहीं। मैं तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में मेमों की बराबरी करती है, तो इस बात में भी करे। यह कहकर माता जी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला। पड़ोस में भी कहते जाना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा कल अम्मा को क्या हुआ। माता, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो, पैंजनियाँ पहनकर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। माता, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहाँ से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुँचा, उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा, बिल्कुल नन्ही सी, जैसे बड़ी गुड़िया। ऐसी गोरी है क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूँगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो।
तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहाँ से बंगले बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बोला, देखा कैसी है, कैसी आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा, हमें तो देना। बड़ा, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी मंझला। और छोटा ऐसे मगन हो रहे थे मानो मनोहर दृश्य आंखों के सामने हैं। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मंझला बोला, फुलवारियाँ भी होंगी। छोटा, हम भी फूल लेंगे। छठी भी हुई, बारी भी हुई, गाना बजाना, खाना पिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन ब दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जा रही थी। माँ दोनों वक्त उसे अफीम खिला देती और बालिका दिन रात को नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता, भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ को ऊपर का दूध पिलाकर फिर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब उसकी छाती में दूध नहीं उतरा, यूँ भी उसे दूध से उतरता था। पर लड़की की बेर उसे नाना प्रकार की दूध वर्धक औषधियाँ खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही जाता था। पर अब की यह योजनाएं ना की गई। फूल सी बच्ची को कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी वो उसकी ओर ताकती भी ना थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियाँ बजाकर चमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो तो बाहर से खिला लाऊं, पर माँ उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठी तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने तखत पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मगन थी। चुप चुप की आवाज़ आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मगन थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार है ही नहीं। उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी को मेरे घर में जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर कुछ भी पड़े, उसमें उसका क्या अपराध है? हम इतनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। मानो कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लेंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने इसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछाल कर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी, जैसे उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोदी में उठा लिया और बाहर लाए। लड़की ने बार बार कहा, स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है। अभागिन दिन रात तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने ना माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह चल रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ लाई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़ते हुए सामने लाया। पिता ने शिशु का मुंह बकरी थन में लगा दिया। लड़की चुलबुलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में आने लगी। मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा दिख जाए
तो बार बार वहाँ जाते हैं। देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुराती है, बच्चा कैसे चोंच खेलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ा कर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परिचय लिया कि वह स्वयं चोकर के लोभ में चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हष्टपुष्ट हो गई, मुख पुष्प के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसको देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में आशंका होती कि अब वह मरने की नहीं, हम ही लोगों की सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो दिन पर दिन निखरती जाती है। नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित है। उसे भ्रम होने लगा कि बच्चे को खूब दूध पिला रही है, सांप पाल रही है, शिशु की ओर आँख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छोह करती हो। हाँ भाई, माँ हो के नहीं, तुम ना छोह करोगी तो करेगा कौन? अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं उसे दूध पिलाती हूँ। अरे तो मैं मना थोड़ी करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप ले लूँ। कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो क्या करूँ? मुझे पागल समझती हो? वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो अचरज होता है। बहू ने अपनी निर्दोषता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा वह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा, इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से अधिक समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंका सत्य हो जाए। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी के बहाने से मैं चेता दूँ कि देखो तुमने मेरा कहा ना माना, ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी। किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इसी भांति 2 महीने और गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तृप्त तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पे से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया, अम्मा यह सब ढकोसला है, 33 लड़कियाँ क्या दुनिया में होती ही नहीं है, तो सबके सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर चेत पड़ी है। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद है। घबरा कर कहा, अम्मा क्या दशा है? स्त्री, दोपहर से ही कलेजे में एक शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं? देर करने से शायद रोग बढ़ जाएगा। अम्मा जी कैसी तबीयत है? माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी। हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी छुपा रहा है। ऐसी पीड़ा कभी ना हुई थी, इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा कभी ना हुई। स्त्री, वह कलमुही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी और के सर तो जाती ही, मेरे ही सिर सही। हाय भगवान, अब न बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ, अभी लौटा आता हूँ। माताजी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी,
रुपए न खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? वह कोई ईश्वर है? डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? डॉक्टर अमृत पिला देगा क्या? 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा बेटा, तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो। अब न बचूंगी, अब न बचूंगी। हाय राम। दामोदर, तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला है। स्त्री, इसी से मैं भी कभी उसे गले नहीं लगाती थी। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर आ गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता राम? भगवान ने मेरी विनती सुन ली। हाय हाय। दामोदर को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उसके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैद्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसका एक हाथ का एक गिलास पानी भी वह ना जानते थे। शोक आतुर हो कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना बना दूं? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी अन्न बिना न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूरियाँ छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी। कचौरी भी बना लेना, मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूं? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। चौक की हो, फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटा। थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर सिरहाने बैठे पंखा झलते और माँ के शोक से रोते रहते। घर की मैरी ने मुहल्ले भर में खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर कहा। एक ने कहा, यह है तो बहू बड़ी खुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप 2 में से 1 को लेकर जाती तभी शांत होती। देव न करे किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते।